ए! हे! देख नहीं रहे तुम्हारे समक्ष 6 दिन नरेश शिशुपाल खड़े हैं। तो 6 दिन नरेश तुम भी जान लो कि तुम अंगराज कर्ण के सामने खड़े हो। तो तुम हो अंगराज कर्ण। दान में बंजर भूमि क्या मिल गई? स्वयं को राजा समझ बैठा। भूल गए कि सूत का काम रथ की बागडोर संभालना है, राज्य की नहीं। लगता है घर पर वचन देकर आए हो कि जीवित नहीं लौटोगे। अरे मित्रकर्ण, ये शिशुपाल है, ये मेरे अतिथि हैं और मेरे मित्र भी, और इस नाते से आप दोनों भी मित्र ही हुए। मेरा केवल एक ही मित्र है और वो हो तुम, और तुम्हारे अतिरिक्त किसी को मित्र बनाना होगा तो इस बार चयन में सावधानी बरतूंगा। अपने अतिथि को अतिथि की मर्यादा में रहने की चेतावनी अवश्य दे देना मित्र। आओ अंगराज, तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। क्षमा कीजिए वासुदेव, मुझे ज्ञात नहीं था कि आप भी यहाँ हैं। कोई समस्या नहीं मित्र, बहुत कुछ है जो अब तक सबको ज्ञात नहीं, परंतु अब सबको ज्ञात होगा। मैं वासुदेव कृष्ण इस सभा में उपस्थित समस्त जनों को अपनी और राजा युधिष्ठिर की ओर से प्रणाम करता हूं और उनकी ओर से आप सबको निमंत्रण देता हूं। कैसा निमंत्रण वासुदेव? अपनों को निमंत्रण आनंदो उत्सव के लिए ही दिया जाता है महाराज। आपने हस्तिनापुर का एक भाग खांडव प्रस्थ पांडवों को दिया और उन्होंने अपनी परिश्रम और योग्यता से उसे महान इंद्रप्रस्थ में परिवर्तित कर दिया। और अब
इंद्रप्रस्थ एक प्रसन्न और स्वतंत्र देश है और युधिष्ठिर भी उस पर न्याय और धर्म पूर्वक शासन चला रहे हैं। मैं हस्तिनापुर को बधाई देना चाहता हूं कि धर्मराज राजसूय यज्ञ संपन्न करके चक्रवर्ती होने जा रहे हैं और उन्होंने सादर आप सबको इस यज्ञ के आयोजन में निमंत्रित किया है। आपके प्रति उनके आदर का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने किसी दूत के स्थान पर स्वयं मुझसे आग्रह किया कि मैं आप सबको ये निमंत्रण दूं। वासुदेव, यह जानकर प्रसन्नता हुई कि पांडव पुत्रों ने बंजर भूमि को इंद्रप्रस्थ बना दिया। महाराज, इस समारोह में हमारा सम्मिलित होना आवश्यक है। कुरुवंश की संतान चक्रवर्ती सम्राट बने, यह हमारे लिए गर्व की बात है। ये कुरु परिवार के लिए अवश्य गर्व की बात है ताचरी, परंतु हस्तिनापुर यदि इस यज्ञ में सम्मिलित हुआ तो क्या यह राजनीतिक रूप से उनकी अधीनता मानने के समान नहीं होगा? मुझे आश्चर्य है महाराज, आपके मन में यह विचार आया कैसे? पांडव भी आपके अपने पुत्रों के समान हैं। फिर हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ एक दूसरे से भिन्न कैसे हुए? पांडव सदा आपका परिवार रहेंगे और आप सदा उनके ज्येष्ठ पिताश्री, जिनकी माता ने परिवार के मान के लिए इंद्रप्रस्थ में नहीं अपितु हस्तिनापुर में रहना श्रेयस्कर समझा, वो पांडव आपको अपने अधीन बनाने का विचार अपने मन में कैसे ला सकते हैं? फिर भी निर्णय आपका है। आप चाहे तो पांडवों को अपना मानकर उन्हें आशीर्वाद दे सकते हैं, या फिर वहां अनुपस्थित होकर यह दर्शा सकते हैं कि हस्तिनापुर पांडवों के वैभव से ईर्ष्या रखने लगा है। तुम्हारा क्या मत है विदुर? मेरा मत है कि यज्ञ में जाना उचित होगा। पांडव हमारे शत्रु नहीं हैं, और यदि हस्तिनापुर इस यज्ञ में सम्मिलित नहीं होता है तो चारों तरफ यह संदेश जाएगा कि हस्तिनापुर से पांडवों की उन्नति देखी नहीं गई। और यदि किसी कारणवश राजा किसी आयोजन में सम्मिलित होना अपने पद की गरिमा के अनुकूल नहीं समझते तो युवराज को भेज सकते हैं। यदि ताचरी और विदुर का यही सुझाव है तो हस्तिनापुर उस समारोह में अवश्य सम्मिलित होगा। क्या हुआ अंगराज? प्रतीत होता है कि आपको इसमें कोई आपत्ति है। निमंत्रण आपके लिए भी है। नहीं वासुदेव, मैं उस यज्ञ में भाग लेना उचित नहीं समझता।
कारण? एक नहीं 3 कारण हैं। पहला, मैं युधिष्ठिर को सम्राट पद के योग्य ही नहीं समझता। दूसरा, मेरी दृष्टि में युधिष्ठिर युवराज दुर्योधन से उत्तम शासक नहीं है। दुर्योधन नियमों में बंधकर प्रजा पर शासन नहीं करते, अपितु प्रजा के लिए नियम बनाते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे मित्र के राज्य में फिर से किसी शोण के मुख में पिघला हुआ स्वर्ण केवल इसलिए नहीं भरा जाएगा कि उसने एक सूत होकर वेद पाठ करने का साहस किया। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण, मैं धर्मराज के परिवार का सदस्य भी नहीं। और जिसे मैं सम्राट पद के योग्य नहीं समझता, मैं उसे उस पद की बधाई देने नहीं जा सकता। क्षमा कीजिए केशव कि मैं आपके इस निमंत्रण को अस्वीकार कर रहा हूं। कि मैं आपके इस निमंत्रण को अस्वीकार कर रहा हूं। अब वासुदेव, अंगराज थोड़े भावुक हो गए, परंतु आप निश्चिंत रहिए, हस्तिनापुर इस यज्ञ में अवश्य सम्मिलित होगा। मुझे आपके आगमन की प्रतीक्षा रहेगी गांधार नरेश। और आपके मित्रों की भी। बुआ, बहुत लंबी यात्रा से आया हूं, भूख लगी है। भ्राता भीम ने मुझे बताया था कि आप राजभोग और खीर बड़ी स्वादिष्ट बनाती हैं। भोजन नहीं कराएंगी? आनंद आ गया बुआ।
मार्ग में बहुत थक गया था बुआ, परंतु इतना स्वादिष्ट भोजन करके मानो जैसे मेरी थकान कहीं उड़ गई हो। और ये खीर, ये खीर तो बहुत ही स्वादिष्ट है बुआ। क्या हुआ बुआ, आप प्रसन्न नहीं हैं? आपके पुत्र राजसूय यज्ञ करने जा रहे हैं। आप अपने 5 पुत्र से मिलने वाली हैं बुआ। आपको तो परम आनंदित होना चाहिए। हाँ कृष्ण, बस एक ही दुख है, मेरा ज्येष्ठ पुत्र इस प्रायोजन में सम्मिलित नहीं हो पाएगा। कान्हा, ऐसा क्या है जो तुम्हारे बस में नहीं? क्या तुम कर्ण को इंद्रप्रस्थ ले आ सकते हो? मैंने तो छाछ का ऋण भी उतारा है बुआ। और आपने इतनी मीठी खीर खिलाई है तो प्रयास अवश्य करूंगा कि इसका ऋण भी उतार सकूं। आपका ज्येष्ठ पुत्र अपने 5 अनुजों के साथ इस राजसूय यज्ञ के आयोजन में सम्मिलित हो सके। ऐसे आघात शत्रु पर उचित है महाबली। बेचारी लकड़ी को पीड़ा क्यों दे रहे हो? क्योंकि मैं अपने शत्रु पर आघात नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपना शोभ इन लकड़ियों पर निकाल रहा हूं। इस समय शत्रुओं की नहीं, मित्रों की सोचो में। जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ आने को प्रस्तुत है तो तुमने आपत्ति क्यों जताई अंगराज? आपत्ति अंगराज को नहीं, उस सूत पुत्र को है जो परिवर्तन चाहता है और जो युधिष्ठिर की नीति का विरोधी है। इसलिए युधिष्ठिर के आयोजन में सम्मिलित होना मेरे मन को स्वीकार नहीं। मन की सुनना अच्छी बात है अंगराज, परंतु जो वचन दिया उसका क्या? पांडवों की अनुपस्थिति में बुआ कुंती की रक्षा करने का वचन तुमने स्वयं को ही दिया था ना, वो नहीं निभाओगे? मैंने तो बस तुम्हें तुम्हारा वचन स्मरण करवाया है अंगराज। उसे निभाना है या नहीं, ये तुम्हारा निर्णय है। क्योंकि मनुष्य का भविष्य उसके चयन पर निर्भर है।
सारथी, रथ रोको। त्रिकर्ण, हम यहां क्यों रुके? हम इंद्रप्रस्थ की सीमा पर खड़े हैं। ये है इंद्रप्रस्थ, जिसकी प्रशंसा करते करते उस वासुदेव की जीवा थक नहीं रही थी। सुना है कि इंद्रलोक से भी अधिक सुंदर है ये इंद्रप्रस्थ। कैसा इंद्रलोक! ऐसा प्रतीत होता है कि दरिद्र लोक में पहुंच गए हैं हम। और हाँ, वैसे भी जो सारा जीवन वन में व्यतीत करते आए हैं, उनसे इससे अधिक अपेक्षा क्या की जा सकती? अब तो हस्तिनापुर संदेश भिजवाकर गुप्तचरों को ही बुलाना होगा कि वो जाकर खोजें कि किस गुफा में पांडवों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया है। चलो मेरे होने वाले सम्राट, चलो लौट चलते हैं। महाराज को भी इंद्रप्रस्थ की भव्यता के विषय में, सुंदरता के विषय में पता चलना चाहिए ना। आओ। रुकिए गांधार नरेश। आप तो गांधार के राजा हैं ना, तो क्या आपको ये नहीं पता कि इंद्रप्रस्थ को देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने बनाया है? कुछ तो दिव्य बनाया होगा ना। तुम्हारा तात्पर्य क्या है मित्र? वो रहा इंद्रप्रस्थ मित्र। इसी प्रकार तो सब प्रगति करते रहो पुत्र। धन्यवाद मित्र, बुआ को अपने साथ लाने के लिए।